हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना बिकॉज मैं आपको डिस्काउंट से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। डिस्काउंट जो हमारे पास टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेट करता है। तो इसको मैंने इसलिए रखा अलग बिकॉज इसमें मार्क प्राइस आता है और हमें डिस्काउंट परसेंट पूछता है। तो इससे रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज मैं इससे रिलेटेड हर एक सीजीएल से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। मैं हर एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ जो कि सीजीएल, सीपीयू और एमटीएस, जीडी इन सब में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो पहले हम जो डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम वो सीखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट। तो बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट जैसे हम करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे फिर वो भी हमें करने हैं। तो जैसे हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्काउंट है। तो पहले डिस्काउंट की बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट हमें कब मिलता है। डिस्काउंट जैसे कि मेरे पास कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल पे इस आर्टिकल पे क्या होगा, हमारे पास कोई भी मार्क प्राइस होगा, मतलब जो रेट लिखा होता है कोई भी रेट होगा, मार्क प्राइस होगा, ठीक है। क्या होगा, मार्क प्राइस होगा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, इसको एमपी बोलेंगे, मार्क प्राइस बोल देंगे। अब इस पे जो हमें क्या करता है, वो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि 100 रुपये उसके उस पे प्रिंट रेट है, तो उसको जैसे 20% दे देता है, वो क्या डिस्काउंट दे देता है। तो वो हमें जो मिलेगा वो कितने की सेल करेगा, वो जो सेल करेगा वो कितने रुपए की करेगा, 80 रुपये की करेगा। मतलब जो डिस्काउंट हुआ वो 20% हो गया, बट रुपीज में कितना हुआ, 20 रुपीज हुआ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डिस्काउंट आपको पता लगा होगा कि ये हमारे पास मार्क प्राइस होता है, जो प्रिंट रेट होता है वो मार्क प्राइस हो जाएगा। फिर डिस्काउंट देगा तो वो चीज़ें जो मिलेगी वो कितने की मिलेगी, हमें कम की मिलने वाली है, ज़्यादा की तो मिलेगी नहीं। मतलब उसमें क्या क्या मार्क प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, सॉरी, डिस्काउंट हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं बताऊंगा। तो डिस्काउंट जब आएगा तो हमारे पास क्या होगा, मार्क प्राइस में से मैं क्या माइनस करूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब सेलिंग प्राइस जब मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, मार्क प्राइस में से, ठीक है, मार्क प्राइस में से मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट माइनस कर दूंगा। अगर मेरे पास माइनस मार्क प्राइस है और उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया हमारे पास। फिर हमें हमारे पास क्या आ सकता है, मार्क प्राइस आ सकता है। तो मार्क प्राइस मेरे पास आएगा तो सेलिंग प्राइस में अगर मैं क्या कर दूं, प्रॉफिट प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या बनने जाएगा, वो मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे पास बात हो चुकी है। तो डिस्काउंट परसेंट पे हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंट किस पे फाइंड आउट होगा, मार्क प्राइस पे। हमारे पास क्या होता है, मार्क प्राइस नीचे आएगा और डिस्काउंट हमारे पास ऊपर आ जाएगा। डिस्काउंट कहाँ आ जाएगा, हमारे पास ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया था, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया था, तो उससे रिलेटेड भी हम कर लेते हैं कि हमारे पास अगर मार्क प्राइस गिवन है, प्रॉफिट डिस्काउंट जो भी गिवन है, तो उससे रिलेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है तो क्या आएगा, इफ मेरे को क्या है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस इनटू कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। और अपॉन में कितना आता है, 100 माइनस मार्क प्राइस है, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की बात आएगी नहीं, तो क्या होगा, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट की बात आएगी, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, मार्क प्राइस आ जाता है। अब हम किसके बात कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस। तो इसका ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में यहाँ का यहाँ रख दूं तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इनटू कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा,
डिस्काउंट परसेंट अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मतलब हमारे पास मार्क प्राइस के लिए फॉर्मूला ये हो गया और सेलिंग प्राइस के लिए ये हो गया। एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। किसके लिए, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है। तो कॉस्ट प्राइस हमने कैसे फाइंड आउट किया था, सेलिंग प्राइस, इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था। तो सेलिंग प्राइस इनटू कितना 100 अपॉन में कितना 100 प्लस माइनस कितना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो भी हमारे पास आएगा तो वही क्या कर देंगे, प्रॉफिट के साथ प्लस और लॉस के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और मार्क प्राइस के लिए हमने ये कर ही रखा है। अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो हमारे पास रेशियो होगा वो क्या कर दूंगा, दोनों को मैं अपॉन में रख दूंगा। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो अभी ये ऊपर लिख रखा है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का। तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू कितना 100, 100 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड हमारे मार्क प्राइस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कितना है, सेलिंग प्राइस इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। सेलिंग प्राइस इंटू 100, सेलिंग प्राइस इंटू 100, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और हमारे पास जो मार्क प्राइस का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस कितना प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। तो ये हमारे पास सीजीएल मेंस में भी है और सीजीएल प्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को आएगा तो कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और 100 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। प्लस कब आएगा तब प्रॉफिट होगा, माइनस कब आएगा तब हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको आपको नोटबुक बना लेना है, और जो नोटबुक बना रखी है उसमें आपको नोट कर लेना है। ये हमारे पास क्या है, बेसिक्स ऑफ अ डिस्काउंट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहां से देखते हैं, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ कितना 10%। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 10% है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्काउंट जो हमारे पास आएगा वो कितना दे रखा है हमें, 10% गिवन है। फिर आगे क्या बोलेगा, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल देन ही गेट्स कितना 20% प्रॉफिट। अब ये अभी जो लास्ट में हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा हमारे पास वो कितना दे रखा है, 20% प्रॉफिट दे रखा है। 10% डिस्काउंट है और प्रॉफिट है कितना है, 20% है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या दे रखा, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी चाहिए और क्या चाहिए हमें, एमपी चाहिए, मतलब मार्क प्राइस चाहिए। तो सीपी और एमपी का रेशियो अभी अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, 100 माइनस कितना डिस्काउंट परसेंट, और रेशियो 100 माइनस कितना 100 प्लस माइनस कितना प्रॉफिट एंड लॉस। यही हमने क्या किया था, अभी फाइंड आउट किया था। तो कॉस्ट प्राइस और एमपी का जो रेशियो होगा हमारे पास क्या कर देना हमें, 100 माइनस डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 100, कितना 10 हो जाएगा माइनस, और रेशियो कितना आ जाएगा 100, प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, प्लस कितना 20। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा हमारे पास 90 और कितना आ जाएगा 120। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कितना 400 है, मतलब मार्क प्राइस जो हमारे पास है वो कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो 4 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये मार्क प्राइस है 4, तो 4 इक्वल कितना दे रखा हमें 400 गिवन है। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय कितना 4 मल्टीप्लाई कितना 3 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300, 300 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना 600 है। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 3, 3 इक्वल कितना 600 गिवन है। तो पूछा क्या हमसे, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो 600 डिवाइडेड बाय कितना 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 4, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 800। ये क्या हो जाएगा, उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, ए शॉपकीपर
gives to continue discount on the mark price of the article if one discount is कितना 50% and the other discount is कितना x%, its equivalent discount is the 70%, then find the values of x. तो आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनकी अप्रोच करनी है, तो देखते हैं यहां से हम कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जो हमने परसेंटेज आपने टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, तो उसमें भी हम कुछ इसी टाइप से करते थे, तो उससे रिलेटेड ही हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इफ हमारे पास अगर इनिशियली प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना होगा 100 होगा, ठीक है। इफ वो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ वन डिस्काउंट इस कितना 50% है, अगर उसको 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग कितने का करेगा, वो 50% की सेलिंग करेगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इफ अदर डिस्काउंट इस कितना x%, अदर डिस्काउंट कितना दे रहा है x% दे रहा है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ यहाँ पे x ले लेता हूँ, कितना जो x में ही क्या कर देगा वो सेल कर देगा, इक्वल फिर बोल रहा है इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट इस कितना 70%, अगर डिस्काउंट 70% है तो सेलिंग कितने का होगा, उसका कितने का होगा 30 का हो जाएगा, ठीक है। कितने का 30 का हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं हम, यहां से 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहां से 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x की वैल्यू 60 आई है वो कितनी है, यहाँ से x की वैल्यू जो 60 है वो कितनी है हमारे पास डिस्काउंट है, कितना है डिस्काउंट है। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू हमने क्या लिया था कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा x, तो सेलिंग प्राइस जो x हुआ वो हमारे पास ये आ चुका है सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कितने का होगा, डिस्काउंट हमारे पास क्या होगा, 1 सेकेंड, हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, इसको किस में से माइनस कर देंगे 100 में से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40, जो 40 रुपीज है वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको 100 माइनस एक्स लेंगे तो हमारे पास वो क्या होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर मैंने इसको ही सेलिंग प्राइस मान लिया तो इसका क्या होगा, जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्काउंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर गिव्स टू कंटिन्यू डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ वन डिस्काउंट इज कितना 30%। तो हमारे पास जो आर्टिकल का प्राइस होगा वो कितना होगा 100% होगा, तो और उस पर क्या कर रहा है डिस्काउंट 30 दे रहा है, तो हमारे पास जो सेलिंग होगा वो कितने का हो जाएगा 70 का होगा, मल्टीप्लाई फिर आगे क्या बोल रहा है एंड द अदर डिस्काउंट इज कितना x%। तो मैं इस x% को क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है मेरे पास x है, अगर x की आएगी तो वो सेलिंग प्राइस होगा मेरा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था तो x के लिए क्या किया था मैंने ये सेलिंग प्राइस कर लिया था, इक्वल अब जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो कितना दे रखा है हमें, इफ डिस्काउंट इज कितना x% है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज कितना दे रखा है 72%, 72% मेरे पास डिस्काउंट है, तो मैंने सेल कितने में किया होगा 28% में किया होगा। अब यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम x की वैल्यू, तो यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास x इक्वल कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना जाएगा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 40 आ चुकी है। अब ये 40 जो आई है हमारे पास क्या नहीं है डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस है, ये डिस्काउंट नहीं है, क्या है सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस है तो 100% हमने किया था, तो 60% क्या होगा उसका डिस्काउंट हो जाएगा, 60% क्या होने वाला उसका डिस्काउंट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि 10%, 20% और 50% फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ जो आपके लिए क्या आएगा क्वेश्चन में डायरेक्टली आएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, इक्वल x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में कितना 100, ये हमारे पास क्या आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है। तो या तो मैं इसके लिए आपको दो मेथड बताऊंगा,
तो दोनों मेथड, एक तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारे पास, वो देखिए, फर्स्ट ये हमारे पास यही है, तो 10 है हमारे पास, और कितना है 20 है, और कितना है 50 है। ठीक है, ये परसेंट हमारे पास गिवन है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों को लेना होगा एक्स वाई। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना 20, और माइनस कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाय कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 30 और माइनस कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 हो जाएगा। तो 28% आ गया। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया कितना 28%। अब हमारे पास क्या है 50% और है। अब इन दोनों को फिर से क्या निकालना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला से फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 28 प्लस कितना 50 माइनस कितना 28 इंटू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से करूंगा 2 टाइम कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 14। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 और कितना 78, तो और यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 64। ये हमारे पास जो 64 है वो क्या आ चुका है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ चुका है। तो ये तो हमारे पास क्या करने का 2 स्टेप में करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको सेकंड करवाऊंगा वो आपको थोड़ा सा आपका टाइम क्या कर देगा, लेस कर देगा। तो यहाँ से देखिए, अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने की सेल करेगा 90% की। अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने की सेल करेगा वो 80% की। अगर वो 50 दे रहा है तो 50 की क्या कर देगा, वो सेल कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या, जब आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है, हमें 100 दे रखा है, तो 10% डिस्काउंट है तो 90 के सेल करेगा। ठीक है, 100% हमें क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, 20% डिस्काउंट है तो 80 की सेल कर देगा। 100% हमारे पास प्राइस है, 50% की क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 50% क्या कर देगा, सेल कर देगा। अब टोटल पे हमारे पास क्या नहीं है, हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब यहाँ से करेंगे हम सॉल्यूशन, तो हमारे पास 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितने टाइम 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना 4, यहाँ से कैंसिल करूँगा मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 36% आ चुकी है। कितना 36%। तो 36% क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको ये एक लाइन में रखना और काट देना है। तो आपको आई होप आपको सेकंड वाला जो मेथड होगा वो रेलेवेंट लगा होगा आपको, तो आप इसी मेथड से करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब इसी वे में हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 20% है तो हमारे पास जो आर्टिकल का प्राइस होगा 100 होगा, 20% डिस्काउंट है तो किस पे सेल करेंगे हम, 80 पे सेल कर देंगे। मल्टीप्लाई 100 की हमारे पास मार्क प्राइस है तो 30% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 70 पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या है 50% डिस्काउंट है तो 50 पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा वो क्या ले लेंगे हम, एक्स से एक्स ले लेंगे। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हम कितना 2 टाइम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। तो 28% क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन 206 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स 3 continued डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वन डिस्काउंट इज कितना 20%, सेकंड डिस्काउंट इज 50% एंड थर्ड डिस्काउंट इज कितना x%, एंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज कितना 72%, देन द वैल्यूज ऑफ x। तो हमारे पास फिर से वही करना है कि जो प्राइस है वो कितना 100 की वन है। फर्स्ट जो डिस्काउंट है वो मेरे पास कितना है 20% है, तो 80 की क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। सेकंड हमारे पास प्राइस फिर से वही है, बट इस बार डिस्काउंट कितना है 50% है, तो सेल भी कितने की होगी, 50 की होगी। थर्ड जो डिस्काउंट है वो कितना है, एक्स है, तो मैं इस एक्स को ही क्या मान लेता हूँ, सेलिंग मान लेता हूँ। ठीक है, इस एक्स को ही क्या मान लूंगा, सेलिंग मान लूंगा। अब जो इक्विवेलेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, डिस्काउंट दे रखा है 72 डिस्काउंट है, तो सेलिंग कितने का किया होगा उसने, 28 का किया होगा, तो मैं क्या कर दूंगा 28 ऊपर लिख दूंगा। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो कितना 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे 0 से 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 28 मल्टीप्लाई कितना 10 और अपॉन में कितना 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 70 आ जाएगी। अब जो x लिया था वो मैंने क्या लिया था, सेलिंग प्राइस लिया था, तो ये क्या हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो डिस्काउंट मेरे पास 100 रुपये का था, सॉरी 100 प्राइस उसका मार्क प्राइस था, तो डिस्काउंट कितने का मिला उसको,
तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30% उसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A shopkeeper gives a 3 continuous discount on the mark price of article. One discount is कितना x% है, second discount is 40% है, and the third discount is कितना 50%। तो हमारे पास वही फिर से कॉन्सेप्ट 100 हमारे पास है, x का उसने सेल कर दिया और अपॉन में 100, सेकंड कितना डिस्काउंट दिया उसने 40%, तो 60 का सेल किया होगा, थर्ड डिस्काउंट 50 का दिया है तो उसने 50 का ही सेल किया होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है हमारे पास कितना, इक्विवेलेंट हमारे पास 100 का होगा, बट अब उसने कितना 79 का डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, 21 का होगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 3x अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 21 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 21 इंटू 10 अपॉन में कितना 3, यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। अब जो x लिया था वो मैंने क्या लिया था, सेलिंग प्राइस लिया था, तो सेलिंग प्राइस होगा कितना 70 होगा, तो हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 100 में से माइनस कर देंगे इसको, 100 में से क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30% इसका क्या होगा डिस्काउंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर कितना बाइज एवरी 3 आर्टिकल। वो क्या कर रहा है, तब वो 3 आर्टिकल खरीद रहा है, बाई कर रहा है, तो उसको 1 आर्टिकल कितना फ्री मिल रहा है। तो हमारे पास जो टोटल आर्टिकल होंगे वो कितने होंगे, टोटल आर्टिकल जो हमारे पास आने वाले हैं वो कितने होंगे भाई, एक तो उसको फ्री मिल रहा है और 3 वो खरीद रहा है, तो टोटल जो आर्टिकल होंगे वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। फिर अब वो जो से हमारे पास डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट खरीद कितने पे रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो खरीद कितने पे रहा है, 3 आर्टिकल खरीद रहा है। अब इसका जो डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट की बात हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 ही क्या है हमारे पास डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट हम फाइंड आउट कर देंगे, मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 4 है, और ऊपर कितना आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछ रहा है हमसे, ए शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री फॉर बाइज एवरी 6 आर्टिकल। तो हमारे पास जो टोटल आर्टिकल आएंगे वो आएंगे कितने, टोटल जो आर्टिकल होंगे वो कितने आने वाले हैं, 2 आर्टिकल वो फ्री में दे रहा है, 6 आर्टिकल हम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल आर्टिकल होंगे वो कितने हो जाएंगे 8 होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो सेलिंग के लिए किया हमने, तो खरीद कितने रहे, हम 6 आर्टिकल खरीद रहे हैं, तो हमारे पास जो डिस्काउंट आएगा मतलब कितने पे 2 पे ही आने वाला है जो डिस्काउंट आएगा। अब हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट चाहिए, तो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास मार्क प्राइस कितना है 8 है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 2 का मिल रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25, तो जो हमारे पास डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा 25% क्या हो जाएगा इसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट डिस्काउंट से रिलेटेड आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।